सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो एक धार्मिक कोट किया गया, किसी ने इसके बारे में बोला, इसका हमारे धार्मिक किताबों में वर्णन है। इसका सहज योग से क्या संबंध है? तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बिना सहज योग संभव नहीं है और सहज योग के बिना सत्यम शिवम सुंदरम होना संभव नहीं है। सहज योग जो कि आपको सत्य का रास्ता दिखाता है, ट्रू साइंस, असली नॉलेज, असली ज्ञान। किताबों का लिखा हुआ हर चीज़ सही नहीं होता है, क्योंकि किताब और जो आशय से एक लेखक ने लिखा है, उसी आशय से आप उसको समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उसके जाने के बाद आप क्लैरिफाई नहीं कर सकते। इसलिए जो भी धार्मिक किताबें अभी तक लिखी गई हैं, उनकी वजह से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि जो लिखने वाला था वो चला गया। अब समझाने वाले अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, कोई राजनीतिक तौर पे, कोई सामाजिक तौर पे, कोई चंदा इकट्ठा करने के लिए, जैसे अपने जजमान को खुश किया जा सके, बस वैसे, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस चीज़ को सपोर्ट करते हैं उस हिसाब से बात को बोल दिया जाता है, क्योंकि उनका असली मकसद कहीं और होता है। लेकिन जो गलत है उसको 1 लाख लोग भी बोलते हैं गलत, सही, तब भी वो बात गलत है। किसी लाखों लोगों के बोलने के बावजूद भी वो बात सत्य नहीं होती। लेकिन जो सत्य है वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है, वो एक है, वो निराकार है, वो शाश्वत है, वो न जन्म लेता है ना वो मरता है। जैसे एक समुंदर है, उस समुंदर के पास आप खड़े हैं और उस समुंदर से एक जल का लोटा बाहर रख देते हैं, तो जो वो बाहर रखा हुआ लोटा है उसको आप स्वयं को मान लें। अब आप अपनी कैपेसिटी देखें और उस समुंदर की कैपेसिटी देखें। जो समुंदर है वो परमात्मा है, परम पिता है, ब्रह्म है, शिव, महाशिव है, और आप जो है वो एक लोटा है, वो आत्मा है, उसका एक सूक्ष्म रूप है। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी रंग का जरावा। वो सारे संसार में व्याप्त है, तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धर लेती है ये आत्मा। इस आत्मा को ही शिव बोला गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। एक जैसे शिव महापुराण पढ़ेंगे तो वहाँ शिव को एक आत्मा के रूप में दर्शाया गया है। तो जब दूसरा राइटर दूसरे शक्ति को नाम लेके लिखता है तो वो उसको सबसे ऊपर बिठाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है। तो यहाँ सहज योग में क्या होता है कि आप मूल हैं, क्योंकि अगर किसी का बच्चा बचपन में ही बिगड़ जाता है और वो गलत आदतें अपना लेता है, तो अब उसको न पढ़ना आता है, न लिखना आता है। अब उसके आगे आप क्या ढोल बजाएंगे, क्या ढपली बजाएंगे? और जो पढ़ा लिख गया है तो पढ़े लिखे को फारसी क्या, ठीक है। तो जो जिसको आता है, जो सीखना चाहता है, जो सत्य को समझना चाहता है, तो उसके लिए कोई कुछ मुश्किल नहीं। हाथ कंगन को वारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये भी बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हुए हैं, बड़े बड़े जो दिमाग रखने वाले लोग हुए हैं, उन्होंने ये बातें बोली हैं, और उनके जीवन की मूल छुपा होता है इन बातों के अंदर। तो सत्य ही ईश्वर है,
और जितना आप सत्य की तरफ बढ़ेंगे, अर्थात जो आप सुनते हैं सत्य के बारे में वैसा ही आप आचरण करेंगे, धर्म के अनुसार आचरण करेंगे, तो आप सहज योग में आगे बढ़ते जाएंगे। सहज योग में आपको अपना गुरु बनना है। जो एक लहरियाँ होती हैं, अब एक नया व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता है, चमत्कार सा लगेगा, लेकिन जो सहज योग में कुछ क्लासेस अटेंड कर लेता है और उसकी आत्मा शुद्ध है, देखो जो शुद्ध आत्मा का होगा वही धर्म की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन जो संसार की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो अभी उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा बाकी है जो उसे छोड़ना है। तो छल कपट भगवान को भाता नहीं है, तो चाहे वो अपनों के साथ हो चाहे वो परायों के साथ हो। तो जैसे जैसे ये सांसारिक कपट, छल, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये हटते चले जाते हैं, तो आप सत्य की राह पर अग्रसर हो जाते हैं। आपको किसी से कोई बैर नहीं रखना है, संसार में सबको माफ़ कर देना है, सब अपने होते हैं, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसके कारण से, तो वो जब आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं तो लहरियाँ आती हैं आपके शरीर के अंदर और वो आपके हाथों में महसूस होती है। कभी आपको माथे पे महसूस होंगी, कभी पूरी बॉडी में महसूस होंगी। तो जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, अगर वो आपको घेर लेती हैं तो आपके अंदर से गर्म वाइब्रेशन आती है, पसीना आता है बहुत तेज, जिसके पीछे कोई तांत्रिक पड़ा है या परिवार का कोई व्यक्ति पड़ा है ऐसा बाहरी, जो चाहता नहीं कि इनका भला हो या अपने चुंगल में रखना चाहता है, जो वो चाहता है वही काम हो। तो ऐसे आप अभी नहीं समझ पाएंगे इन बातों को, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय भी लग जाता है, क्योंकि इंसान का मन इतने आसानी से मानने वाला नहीं होता है। वो उसको बरगलाता है, फुसलाता है, बहलाता है, अरे सब बकवास है। अगर सब पहले दिन से ही सच्चे मन से लगे रहें तो वो कुछ भी पा सकते हैं। और वैसे पाना कोई सहज योग का एक मूल सिद्धांत नहीं है। स्वयं को चमकाना, मतलब स्वयं के अंदर शुद्धता लाना, ये सहज योग का मकसद है। जो जितना निर्मल है, कोमल है, वो उतना ही निखरता है और वो स्वयं के भी काम बनाता है और समाज के भी वो काम आता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर परमात्मा ने कुछ ऐसे दल कमल रखे हुए हैं जिनके ऊपर कीलन कर रखा है परमात्मा ने। तो जब तक इंसान उन कीलन को निष्कीलन नहीं कर लेता है, मतलब उस हिसाब से नहीं चलता है, तब तक वो लॉक ऑटोमेटिकली लगे रहते हैं। अगर कोई अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करने की शक्ति रखता है तो वो अपने दुश्मनों के हाथ की कठपुतली बन जाता, वो उसके साथ खेलते रहते हैं। आपने भी बचपन में देखा होगा कि जिन लोगों को कोई काम नहीं होता है तो दूसरे के साथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उल्टा सीधा। उनका तो कुछ होना नहीं है, लेकिन वो उस दूसरे व्यक्ति को भी उसके मार्ग से हटा देते हैं। ऐसे ही जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, उसको नेगेटिव आत्माएं बोल लो, लेकिन आत्मा बोलने से थोड़ा लोग डरते हैं, वो आपको भ्रमित करती हैं, भटकाती। तो यदि आपके पास स्रोत है, आपके पास साधन है ये जानने का कि मैं अभी नेगेटिव ऊर्जा की चुंगल में हूँ या नहीं हूँ, तो यदि आप श्री माता जी की फ़ोटो के सामने बैठ के ध्यान करते हैं और आपको गर्माहट महसूस होती है तो लगे रहें। और आपको बधाई भी है इस बात की कि आपने पहली अनुभूति ले ली है, क्योंकि जो नहीं दिखता है
आपने उसको महसूस कर लिया है, क्योंकि अब श्री माता जी ने अपने शक्ति भेज दी है जो उन नेगेटिव ऊर्जाओं से लड़ रही है। इस वजह से जो घर्षण से जो गर्मी उत्पन्न होती है तो वो आपको महसूस होती है। जिस दिन ये सब ख़त्म हो जाएगा तो समझ लेना अब आप बिल्कुल पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति हो गए। पॉजिटिव ऊर्जाएं आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, कोई नेगेटिव ऊर्जा आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से मुझे कुछ मिलना नहीं है और ये व्यक्ति जो है अब बहकावे में आने वाला नहीं है। हाँ, जिससे उनको उम्मीद रहती है तो वो उसके पीछे लगे रहते हैं, उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि और यही कारण है कि सहज योग को जितना जल्दी शुरू किया जाए, कम उम्र से शुरू किया जाए, उतना अच्छा होता है, उतना ही अच्छे से रमता है। और एक बार परिपक्व होने के बाद लाखों सवाल उठते हैं जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है और बस ये मन तर्क ही तर्क 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 करता रहता है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए यहीं विराम चाहूँगा।